Yes, today I will revise building paintings and books. In this, first of all, you have to learn the features of iron pillar. In this chapter, iron pillar, that is, it is very, you can say, remarkable example of Indian architecture. It is constructed in Mehrauli in Delhi. Clear? And सबसे पहले आपने बच्चे इसकी हाइट जो है वो याद रखनी है. इट्स हाइट इज 7.2 मीटर हाइट एंड इट्स वेट, आपको इसका वेट याद रखना है. इट्स वेट इज ऑफ 3 ton. Very good. And how many years ago it was constructed? 1500 years ago. ठीक है. Next feature is it has been written on the pillar the name of dynasty. ठीक है, Gupta dynasty and the name of the king, that is Chandra. ठीक है, तो उसका नेम लिखा हुआ है जिससे हमें ये पता लगता है कि मे बी दिस आयरन पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी. एंड मोस्ट important or remarkable feature of this iron pillar is it has not rusted yet. यानी कि इसको अभी तक रस्ट नहीं लगा है, इसका कलर जो है वो खराब नहीं हुआ. तो मे बी what a good quality of iron that was used while constructing this iron, ठीक है, pillar. Now next is about stupas. Stupas, meaning of stupas and features of stupas. स्तूपा का मीनिंग क्या होता है? स्तूपा मीन्स माउंड. माउंड का मतलब होता है लाइक सेमी सर्कुलर डोम शेप बिल्डिंग. इसी तरह से हमारे इंडिया में बहुत से स्तूपास हैं. ठीक है, डोम शेप जो उनकी रूफ होती है. ठीक है, एंड ये जो डोम शेप रूफ है, इन रूफ के अंदर क्या होता है? बॉक्सेस होते हैं. एंड उस बॉक्सेस में लॉर्ड बुद्धा, उनके फॉलोअर्स, ठीक है, उनकी लाइफ से रिलेटेड थिंग्स जो यूज करते थे वो रखी जाती हैं. एंड लोग बेसिकली इस माउंट की परिक्रमा करते हैं जिसके लिए प्रदक्षिणा पाथ दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. तो दैट इज रिलीजियस. लोगों का ये रिलीजियस एस्पेक्ट है कि वो उस बॉक्स के आसपास परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज. ठीक है, एंड हमारे इंडिया में सांची एक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूपा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सांची स्तूपा. वैसे इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची. कौन सी स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश. क्लियर? एंड जो डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब जो लोग इसकी पूजा करते हैं, लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर आकर लॉर्ड बुद्धा, उनके फॉलोअर्स से रिलेटेड चीजों को, उनके जो भी उनके रिमेन्स रखे गए हैं उनको, उनके दर्शन करने आते हैं और आसपास परिक्रमा करके क्लॉकवाइज घूम के वो अपना एक डिवोशन जो है वो शो करते हैं. तो दैट इज स्तूपास, फीचर्स ऑफ स्तूपास. इसके बाद है नेक्स्ट इज अबाउट द टेम्पल्स. हमारी कंट्री में अगर आप साउथ में जाओगे तो आप बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स जो हैं वो देखते होंगे. और टेम्पल्स में जो बेसिकली आर्किटेक्चर के 3 मेन फीचर्स होते हैं. नंबर 1, गर्भगृह. ठीक है, गर्भगृह जो है वो मेन मंदिर होता है जिस मंदिर में जो है वो किसी भी गॉड का जो है वो मेन स्टैचू रखा जाता है. ठीक है, सपोज किसी भी पर्टिकुलर जो मंदिर है उनका जो मेन स्टैचू है वो यहाँ पे रखा जाता है. और उसके ऊपर, उसी के ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? शिकारा. और इस मंदिर के आसपास की सारी जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? मंडपा. तो किसी भी टेम्पल के मेन जो है वो 3 जो है वो फीचर्स होते हैं. नंबर 1, गर्भगृह, जहाँ पे किसी जो है वो रिलीजियस, जो भी रिलीजियस जो गॉड है उनका स्टैचू रखा जाता है. नंबर 2, उसी के ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड शिकारा. एंड उस स्टैचू के आसपास, उस मंदिर के आसपास, गर्भगृह के आसपास जो एक हॉल टाइप बनाया जाता है उसको बोलते हैं मंडपा. तो ये किसी भी मंदिर के 3 फीचर्स हैं. ये आप किसी भी मंदिर में आप जाओगे, चाहे साउथ में है, नॉर्थ में है, तो ऐसा ही होता है. सपोज जब आप किसी मंदिर में जाते हो, जैसे आप गेट से एंटर करते हो तो आप सबसे पहले मंडप देखते हो, हॉल देखते हो, फिर आप गर्भगृह देखते हो. और अगर आप गर्भगृह के ऊपर देखोगे ना, ऊपर, तो ऊपर जो है वो टॉप, बहुत ऊपर जो है वो टॉप बनाया जाता है और इस टॉप को क्या बोलते हैं? शिकारा. ठीक है, तो इसके बाद आपने हमारी कंट्री के कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन से मेन एग्जाम्पल्स हैं टेम्पल्स के. ठीक है, लाइक आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं. महाबलीपुरम एक फेमस टेम्पल जो है,
देन आई होल, वो बहुत फेमस टेम्पल है। एंड कई टेम्पल्स वो ऐसे हैं जो रॉक को काट काट कर बनाए गए हैं, स्टोन्स को काट काट कर बनाए गए हैं। और कई बार कुछ ऐसे टेम्पल्स होते हैं जो एक ही रॉक को काट कर बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक, यानी कि सिंगल स्टोन पे जो है वो बनाए गए। देन हाउ दीज stupas and temples were built, because at that time to construct these stupas were very costly. तो मनी कहाँ से आती थी? तो बेसिकली मनी वॉज डोनेटेड बाय द किंग्स, ठीक है। जो मनी है वो या तो किंग्स या जो रिच मर्चेंट्स जो थे वो डोनेट करते थे, एंड उसके बेसिस के ऊपर जो है इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते थे, डिफरेंट स्टेप्स वर थे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड वॉज सेलेक्टेड, यानी कि सबसे पहले लैंड सेलेक्ट की जाती थी कि कहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, बाय द किंग, क्योंकि इतनी सारी लैंड देना कोई कॉमन पीपल तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली लैंड वॉज डिसाइडेड एंड डोनेटेड बाय द किंग। उसके बाद उसके आसपास जो है, जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कॉस्ट होती थी, तो डिफरेंट पीपल दे डोनेटेड आल्सो, अलग अलग लोग जो है वो डोनेट करते थे। जो रिच मर्चेंट्स होते होंगे, बिजनेसमैन, वो डोनेट करते थे। इवन किंग भी जो है वो डोनेट करते होंगे। जो किंग को गिफ्ट्स आते थे, ट्रिब्यूट्स आते थे, किंग उनको उनके साथ ही वो जो है वो डोनेट करता होगा उसको। देन थर्ड, इसके बाद टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता था, एंड वेरियस लेबर्स क्लास एंड वर्कर्स दे पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। उसके बाद अलग अलग स्टेप्स पे, यानी कि कुछ लोग मूर्तिकार होते थे, वो मूर्तियां बनाते थे। कुछ लोग जो है उसकी प्रॉपर जो है वो स्टैचूज बनाते थे। कुछ लोग उनकी डेकोरेशन का काम करते थे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब टेम्पल बनाया जाता था, तो उस टेम्पल को बनाने में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। और इसी के बेसिस के ऊपर जो लोग जो हैं वो मंदिर बनाने का काम कितने जो है फॉर अ लॉन्ग ईयर्स, यानी कि 3-4 ईयर्स, कई कई बार तो कितना टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर मंदिर को बनाने में। गार्लैंड मेकर्स या फार्मर्स या परफ्यूम मेकर्स, आयरन स्मिथ, कोल स्मिथ, all these workers they participated in the construction of temples or stupas. ठीक है। पिलर्स बनाए जाते थे, पिलर के ऊपर प्रॉपर कार्विंग की जाती थी। सो बहुत मुश्किल होती थी किसी मंदिर को बनाना, और कंप्लीट करने का प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज पेंटिंग्स। पेंटिंग्स की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छी जो मतलब गुड क्वालिटी या एंशंट अगर पेंटिंग्स आप देखना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर अजंता एंड एलोरा। अजंता, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अजंता जो है, तो केव पेंटिंग्स का मतलब होता है जो अंदर जाकर केव्स के अंदर पेंटिंग्स जो हैं वो आप देख सकते हो। स्टिल नाउ द कलर हैज नॉट बीन फेडेड, क्योंकि उनके कलर जो है वो इतने अच्छे कलर्स उन्होंने यूज किए गए हैं। बेसिकली पेंटिंग जो है वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में बहुत सी मोनेस्ट्रीज हैं, उन मोनेस्ट्रीज में भी आप केव पेंटिंग्स देख सकते हो। एंड बेसिकली हमारी कंट्री में जो ये अजंता की पेंटिंग्स हैं 1500 ईयर्स अगो, इतनी पुरानी है, बट स्टिल देयर कलर्स हैड नॉट बीन फेडेड। उनके कलर्स आज भी वैसे ही हैं, उनके कलर्स जो है वो बहुत वाइब्रेंट हैं। तो आज भी अगर आप पेंटिंग्स को देखना चाहते हो, एंशियंट पेंटिंग्स को, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो अजंता एंड अलोरा की जो केव पेंटिंग्स हैं वहां पर जाकर अपने इंडिया के एंशियंट जो हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन पेंटिंग्स का कोई जो है वो नेम, प्रॉपर आर्टिस्ट का नेम मेंशन नहीं है, तो दैट इज अननोन, है ना। तो वहाँ पे जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, तो इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग तो हम डायनेस्टी का नेम हमें पता है कि आयरन पिलर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में बना था। बट इन पेंटिंग्स के नीचे कोई पर्टिकुलर जो है किसी डायनेस्टी का नहीं है, जस्ट वर्क है। उस वर्क के बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दैट इज अ वेरी मार्वलस पीस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज अबाउट बुक्स। अगर हम अपनी कंट्री की एंशियंट बुक्स एंड बुक राइटर्स की बात करें, तो बहुत सी पुरानी बुक्स जो है वो हमारी कंट्री में लिखी गई हैं। एंड ओल्डेस्ट बुक्स में रामायणा, महाभारता, वेदास, यानी कि सबसे एंशियंट बुक्स हैं वेदास। और वेदास में भी जो है वो सबसे एंशियंट कौन से हैं? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा मीन्स 4 तरह की जो है वो वेदास में बुक्स बनाई गई है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा। इनमें क्या लिखा गया है? वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड का मतलब जिस टाइम हमारी कंट्री में वेद पुराण लिखे गए, उस पर्टिकुलर टाइम को कहा जाता है वैदिक पीरियड। ये पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। जब हमारी कंट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, उसके बाद
हमारी कंट्री में नेक्स्ट पीरियड जो आया दैट वाज वैदिक पीरियड। इस वैदिक पीरियड में बहुत सी जो है वो बुक्स लिखी गई, वेदास, ठीक है, 4 वेदास वर रिटन एंड पुरानास। पुरानास का मतलब होती हैं ओल्ड बुक्स। पुरानास की बात करें तो ये भी गॉड के टॉपिक होते हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, दुर्गा पुराण, जिसमें हमें उस पर्टिकुलर गॉड की स्टोरीज जो है वो पढ़ने को मिलती हैं। इसके अलावा एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है लॉन्ग स्टोरीज। कुछ हमारी कंट्री में लॉन्ग स्टोरीज बहुत फेमस हैं, जैसे एपिक की बात करें तो रामायणा एंड महाभारता। फिर आपको पता होना चाहिए कि हु हैज रिटन रामायणा। रामायणा वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि एंड महाभारता वाज रिटन बाय महर्षि वेद व्यास, ठीक है। एंड इनके अलावा हमारी कंट्री वो बोथ हैव बीन रिटन बाय संस्कृत, इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है। देन इसके बाद आपको कुछ तमिल एपिक्स भी पता होने चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टोरीज, बहुत फेमस स्टोरीज हैं तमिल। एक बुक मतलब एपिक है तमिल एपिक सिलापादिकरम, ठीक है, एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट इलैंगो। इलैंगो ने ये जो है वो बुक लिखी है या काइंड ऑफ स्टोरी लिखी है, जिसमें एक स्टोरी है कोवलन की स्टोरी है, कोवलन की वाइफ, ठीक है, कन्नगी, उनकी स्टोरी है कि किस तरह से उनकी जो लाइफ है डिस्टर्ब हुई एंड कोवलन जो है वो कंट्री छोड़कर चला जाता है क्योंकि वहां का किंग जो है उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देता है। एंड उसके बाद ये शिफ्ट कर गए एंड वन टू मदुरई, मदुरई चले गए, ठीक है। और उसके बाद एक और इसी के आगे एक और बुक लिखी गई है मणि मेखले, मणि मेखले। और ये जो है वो बुक किसने लिखी, सत्यनार, तमिल एपिक जो है सत्यनार जो है दे हैव रिटन दिस बुक। एंड इसमें उसके बाद कोवलन की सेकंड वाइफ माधवी की स्टोरी है, उसके बारे में लिखा गया है। और माधवी की डॉटर के बारे में, मतलब डॉटर ने कैसे अपने फादर का बदला लिया, वो मतलब सारा इसमें दिखाया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, मतलब तमिल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके अलावा हमारी कंट्री में कालिदास जो पोएट हैं वो बहुत फेमस माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत में बहुत सी पोइम्स बुक्स लिखी हैं। एंड ऐसी ही एक बेस्ट पोइम है मेघदूतम। मेघदूतम मीन्स बादल के बारे में है, तो ये अल्टीमेटली पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए। इवन इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है शकुंतला, शकुंतला एक नॉवल है दैट हैज बीन रिटन बाय पोएट कालिदासा। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैन के बारे में, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड, उनकी टीचिंग से रिलेटेड हमारी कंट्री में बहुत सी स्टोरीज हैं। पंचतंत्रा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, ठीक है। और पंचतंत्रा की स्टोरीज बहुत फेमस है। जताका टेल्स, ये भी हमारी कंट्री में बहुत फेमस है, जो लॉर्ड बुद्धा महावीर जैन की टीचिंग्स के ऊपर बेस है, मॉरल स्टोरीज है। पंचतंत्र की कोई भी स्टोरी अगर आप सर्च करते हो तो उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, मैसेज गिविंग स्टोरीज होती हैं। जैसे आपकी बुक में आपने एक स्टोरी पढ़ी है मंकी किंग की स्टोरी, जिसमें आपने ये पढ़ा कि मंकी किंग ने कैसे अपने जो है वो मंकीज को बचाया, क्योंकि किंग जो है वो उन पे अटैक कर रहा था। एंड किंग जो था वो मैंगो ट्रीज को जो है वो कैप्चर, मैंगो ट्रीज को कंट्रोल करना चाहता था। एंड किंग ने मंकी किंग से क्या सीखा, हाउ टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द पीपल, and this lesson he learned from the sacrifice of monkey king. Next is ancient book on science. हमारी कंट्री में मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट जो फेमस माने जाते हैं दैट इज आर्यभट्टा। आर्यभट्टा एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे एंड ही रोट अ बुक आर्यभट्टयम, ठीक है। एंड इसमें उन्होंने रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, देन सन एक्लिप्स के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। और इवन आर्यभट्टा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट ही गेव जीरो, इन्वेंशन ऑफ जीरो। हमारी कंट्री में जीरो की इन्वेंशन हुई एंड पूरे वर्ल्ड को जीरो किसने दिया, आर्यभट्टा, ठीक है। देन इसके बाद बच्चे कुछ और एल्सवेयर, एल्सवेयर में हम साइड बाय साइड दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने इसमें पढ़ना है चाइना के बारे में, दैट पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना, यानी कि चाइना सबसे पहली कंट्री थी जिसने पेपर को इन्वेंट किया। एंड इसके बारे में जो है वो काफ़ी देर तक वर्ल्ड में पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तो जब बहुत से ट्रैवलर्स जो हैं अलग अलग कंट्री से गए चाइना, तो सबसे पहले चाइना से ये ट्रैवलर्स जो हैं इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर लेकर गए, कोरिया। कोरिया से ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई, जापान।
और जापान से ये धीरे धीरे जो है वो सऊदी अरेबियन कंट्रीज में स्प्रेड हुई, और उसके बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज को पेपर के बनाने का प्रोसेस जो है वो पता लगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस टेक्निक वाज फेमस अमंग all the countries in the world. So in this way we can say that different you can say inventions and different techniques have been invented in the different parts of country and in the world also. So for that you have to learn the features of iron pillar, then stupas, meaning stupa, it should be clear to you. Then features of stupas, you have to write the different features. Then next is about the temple construction, construction of temples. ठीक है, गर्भागृह, शिकारा, then mandapa, it should be clear to you. Then different examples of southern India temples in our country. ठीक है, then how these temples and stupas built, who took initiative, किसने initiative लिया था, kings ने. ठीक है, and they donated land, they donated money also. And paintings of Ajanta are very famous in our country. नेक्स्ट इज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. हमारी कंट्री में डिफरेंट जो बुक्स हैं, कौन कौन से राइटर्स, आपको राइटर्स के नेम पता होने चाहिए. ठीक है, देन इज अबाउट द यू कैन से आर्यभट्टा, देन इन्वेंशन उनकी पता होनी चाहिए आपको. चाइना, ठीक है, एल्सवेयर में आपने चाइना के बारे में आपने पढ़ा. सो ऑल दिस, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आर इंडियन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स. नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आपका जो थर्ड रिवीजन टेस्ट में जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. इस चैप्टर में बच्चे हमने मेन जो है वो एंशियंट टाइम के कुछ नए रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर कौन माने गए हैं? गौतम बुद्ध. और इनका गौतम बुद्धा का जो है दैट यू कैन से नेम, अदर नेम ऑफ गौतम बुद्धा इज सिद्धार्था. ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म and he was born about 2500 years ago, and he belonged to Kshatriya caste. In the ancient time, caste system was divided into 4: Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा करना. क्षत्रिय का काम क्या था? सोल्जर्स, वॉर लड़ना. वैश्यास जो बिजनेस करते थे, एंड शूद्रास, दे वर ट्रीटेड एज लो. बट एज दिस रिलीजन स्प्रेड, they you can say ended all the discrimination and they welcome all the religion. That's why this religion became very popular. ये किस गना से, किस एसोसिएशन ग्रुप से बिलोंग करते थे? दैट वाज साक्या गना. And he left home because he wanted to search God. And when he got enlightenment, कहाँ पे उनको enlightenment मिली थी? Under पीपल ट्री in बोध गया in बिहार. और जब उनको गॉड के बारे में नॉलेज मिली, देन सबसे पहला लेक्चर उन्होंने गॉड के बारे में कहा दिया सारनाथ, वाराणसी. ठीक है, एंड ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. तो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, आपको याद होने चाहिए. दैट इज अबाउट द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. उनकी टीचिंग्स आपको जो है वो इनका पता होना चाहिए कि लॉर्ड बुद्धा ने किस तरह से लोगों को क्या क्या टीचिंग्स दी. According to him, life is full of suffering and unhappiness. इनका ये मानना है कि किसी की भी लाइफ जो है, कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं था. हर एक की लाइफ में जो है वो सफरिंग्स आती हैं. ठीक है, वो अनहैप्पी होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड डिजायर्स. जितनी डिजायर ज्यादा करोगे वो कभी फुलफिल नहीं होती, और जब फुलफिल नहीं होती हैं तो इंसान क्या होता है? अनहैप्पी. ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि हमारी जो थर्स्ट है, आपकी जो हंगर है, उसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, दैट इज ओनली बाय मेडिटेशन. ठीक है, ये उनकी टीचिंग का पार्ट. और उन्होंने कहा, क्या कहा? पीपल शुड बी काइंड. काइंड हो आप, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग एनिमल्स आल्सो. और उन्होंने क्या कहा? कर्मा थ्योरी, रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन whether good or bad affect us. यानी कि आप कुछ भी करते हो उसका रिजल्ट आपको फेस करना पड़ता है, whether you are doing good or bad. If you will do good, it will come in good form. If you will do bad,
it will come in bad form. The Buddha taught in the language of प्राकृत. इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में टीच किया? प्राकृत लैंग्वेज में, ताकि हर पर्सन जो है वो पढ़ सके. बिकॉज एट दैट टाइम ना संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज and each and every person was not able to understand language. So Prakrit language was very common and easily people they can learn, they can read the teachings of Lord Buddha. Even he also encouraged the people to think themselves. इन्होंने ये कहा कि लोग अपने बारे में सोचें, अपना आगे का जो लाइफ है वो संवारें, कि आगे जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ जो है वो गॉड के लिए डिनोट कर सकते हैं. So all these were teachings of Lord Buddha. नेक्स्ट इज उपनिषद्स. उपनिषद का मतलब क्या होता है? सम बुक्स वर रिटन नियर द गुरुज, ठीक है, एंड दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. यानी कि कुछ ऐसी बुक्स उपनिषद जो शिष्य जो थे उन्होंने गुरु के पास बैठकर लिखी, इनको कहा जाता है उपनिषद. यानी कि गुरु के पास बैठकर लिखी गई बुक्स को कहते हैं उपनिषद, ठीक है. एंड ये किस फॉर्म में है? डिबेट की फॉर्म में. यानी कि जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें करेक्टर्स के नेम, जैसे इस करेक्टर ने ये कहा, उसके बाद किसी ने सेकंड ने क्या कहा, काइंड ऑफ जैसे डिबेट डायलॉग टाइप. तो जब आप इन बुक्स को पढ़ते हो तो पता लगता है कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या था, फिर क्वेश्चन क्या था, फिर आंसर क्या था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन कौन पूछते थे? क्वेश्चन कौन पूछेगा? गुरु पूछेगा कि शिष्य पूछेगा? शिष्य पूछते थे, ठीक है. शिष्य पूछते थे और गुरु उनके आंसर देते थे और शिष्य उनको लिख लेते थे और यही बुक्स आगे जाकर क्या बन गई? उपनिषद, ठीक है. तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते थे? जस्ट 3-4 एग्जांपल्स आपने बताना है कि स्टूडेंट उस टाइम पर में अपने गुरु से क्या क्वेश्चन पूछते थे. नंबर 1, लाइफ आफ्टर डेथ. उस टाइम में किसी को नहीं पता था कि जो है वो डेथ के बाद क्या होता है. तो गुरु उनको बताते थे कि डेथ के बाद इंसान की जो आत्मा है दैट मीट्स विद द परमात्मा. कैसे? प्रोसीजर क्या होता है? ये गुरु शिष्य को बताते थे कि आपको नाम जपना है, आपको सारा टाइम जो है वो भगवान के लिए लगाना है. तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस. एनिमल सेक्रीफाइस, कि अगर आप कुछ मन में चाहते हो और वो पूरा करना चाहते हो और सपोज अगर आपको वो मिल जाता है तो आप एनिमल सेक्रीफाइस करोगे. जिस एनिमल को लाइफ गॉड ने दी है आप उसको कैसे जो है मार सकते हो. तो स्टूडेंट जो थे, बच्चे थे, वो ये क्वेश्चन पूछते कि एनिमल सेक्रीफाइस क्यों दिए जाते हैं. तो गुरु उनको बताते थे कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसको बंद करो, एनिमल का सेक्रीफाइस जो है वो नहीं होना चाहिए. तो ऐसे उनको शिष्यों को बताते थे कि ये बंद होना चाहिए सिस्टम. एंड देन मीटिंग ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, कि हमारे अंदर हर एक के अंदर आत्मा है एंड किसी की डेथ के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, कैसे कोई सोल जो है वो गॉड से मिलती है और वो साइकिल ऑफ जो बर्थ एंड डेथ है उससे कैसे छुटकारा मिलता है. तो ऐसी बहुत सी चीजों के आंसर कौन देते थे? गुरु. और इसको किस फॉर्म में लिखा गया? उपनिषद. जैसे एक बेटा आपकी बुक में एक स्टोरी है, किस्सा गौतमी की स्टोरी है ना. किस्सा गौतमी जो लॉर्ड बुद्धा के पास गई, उन्होंने ये कहा कि मतलब उसके जो सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उनको कहती है कि इसको फिर से अलाइव या जिंदा कर दो. तो लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए और वो ऐसे घर से लेकर आओ जहाँ पे आज तक किसी की भी डेथ ना हुई. और जब ये किस्सा गौतमी लोगों के घर गई तो कोई पर्सन, कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जिसके घर में डेथ ना हुई. तो वो फिर अपने आप समझ गए कि अगर किसी का बर्थ हुआ है तो ऑटोमेटिकली डेथ भी होनी. दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है. और जितनी जल्दी आप इस ट्रूथ को समझ लोगे उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ को संवारोगे. आप हर एक के साथ अच्छा करोगे क्योंकि आपको पता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा हो. और जो पर्सन किसी का बुरा करता है तो कहीं ना कहीं उसके आगे जो है वो बुरा जो है बुराई उसके आगे आ जाती है. So that these are the teachings, these are the stories of life of Lord Buddha and some you can say Upanishads also. Then next is about Jainism. Jainism religion 24th तीर्थंकर माने गए हैं महावीर जैन. 25 सेम कंटेम्पररी टाइम पीरियड था, सेम टाइम पीरियड. संघा, बाजी संघा, किससे बिलोंग करते थे? बाजी संघा, क्षत्रिय थे ये भी. जैसे आपने उधर याद किया साक्या, इधर आप याद करोगे बाजी, ठीक है. Then at the age of 30 he left home. Same like Lord Buddha, इन्होंने भी घर छोड़ दिया, फॉरेस्ट एरियाज में चले गए. And finally he attained enlightenment. और जब इनको enlightenment मिली, then he spent all his life to
प्रीच पीपल अबाउट जैनिज्म। इनकी टीचिंग्स क्या कहती हैं? मैन एंड वुमेन मस्ट लीव होम इफ दे वांटेड टू फाउंड गॉड, यानी कि कोई भी पर्सन अगर गॉड को पाना चाहता है तो उसको क्या छोड़ना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। देन टू लीड सिंपल लाइफ, इन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो सिंपल होनी चाहिए, किसी भी तरह से कंफर्ट्स नहीं होने चाहिए, जितने कंफर्ट ज्यादा होंगे आप उतना भगवान को भूल जाओगे, इन्होंने ये कहा। बी ऑनेस्ट, नॉट टू स्टील, किसी की जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, इवन इंसेक्ट्स आल्सो। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड महावीर जैन थे, इन्होंने लॉन्ग लिव, यानी कि उन्होंने ये कहा कि सभी एनिमल चाहे इंसेक्ट है, सबको जीने का राइट है, एंड आप किसी के जीने के राइट को खत्म नहीं कर सकते। प्राकृत इनकी लैंग्वेज भी प्राकृत थी, जिसको मगधी भी कहा जाता है। बेगिंग फॉर फूड के लिए इन्होंने कंपेल किया कि आप बेगिंग कीजिए, खुद खाना नहीं बनाते थे जो फॉलोअर्स थे, ऑनेस्ट रहते थे वो, ठीक है। एंड सेलिबेसी का मतलब होता है नॉट टू मैरिज, कई तो मैरिज भी नहीं करते थे। इस तरह से इन्होंने टीचिंग्स जो है वो लॉर्ड महावीर जैन की टीचिंग्स भी बहुत फेमस हुई, एंड मैनी पीपल दे फॉलोड दिस महावीर जैन बिकॉज इन दिस कास्ट सिस्टम रिजेक्टेड, यानी कि कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था, all the people were treated equally, that's why many people they followed this. Clear?